हेलो, माय नेम इज नूरुल हसन एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर करंट लूप बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये सर्कुलर लूप है और जिसका रेडियस है आर। ठीक है, ये आर रेडियस का कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यानी क्लॉकवाइज, तो इस जगह पे जो करंट होगा वैसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम छोटा सा एक लेंथ वेक्टर मान लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का नाम देते हैं हम डीएल वेक्टर। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है हमारा आर वेक्टर। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट है। अब यहाँ पे करंट कैसा होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इधर आएगा करंट और यहाँ पर इधर, और फाइनली पूरे सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, अब हमें पूरे सर्कुलर करंट लूप की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर को बोल देते हैं लेट को पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस डीएल एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे सबसे पहले कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O और एट द सेंटर ड्यू टू डीएल एलिमेंट, ये कौन बताता है हमें, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो अब देखिए ये कोई छोटा सा डीएल एलिमेंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो स्मॉल को हम डीपी लिख देते हैं, डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट लॉ है, यानी स्मॉल डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताता है बायोट-सैवर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए करंट फ्लो हो रहा है आई, वो ये आ गया, डीएल एलिमेंट है। ठीक है, आर इसका रेडियस है, और थीटा क्या होता है, डीएल और आर वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90। ठीक है, और ऐसा नहीं सिर्फ इस जगह पे 90 बने, सर्कल में आप कहीं भी देखेंगे तो डीएल और आर के बीच में बनने वाला एंगल 90 ही होगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डीएल वेक्टर आएगा इधर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आर वेक्टर इधर जाएगा, अभी भी 90 है। तो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी सर्कुलर लूप में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डीएल और आर के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज डीएल वेक्टर is perpendicular to r vector, therefore dv that is theta is equal to कितना होगा 90। तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा क्या है, साइन 90 लिखेंगे। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसको हटा देते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया, यानी ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे आया है। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, ये एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है, यहाँ भी डीएल एलिमेंट होगा, यहाँ भी डीएल एलिमेंट होगा, बहुत सारे डीएल एलिमेंट्स होंगे पूरे सर्कुलर लूप के अंदर। ठीक है, तो सारे डीएल एलिमेंट्स की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत सारे मुझे डीएल की वजह से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे कितना। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल सच डीएल एलिमेंट्स एट द सेंटर इज गिवन बाय। ठीक है, कैसे देंगे इसमें, इसका कर लेंगे इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चीज वेरी करेगी यानी जो चीज बदल रही है, ठीक है, उसको तो कर लेंगे इंटीग्रेट, और जो चीज कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से थोड़ा सा होगा, इसकी वजह से भी होगा थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो, तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है b, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। आई का करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्कल में, अब सर्कल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, यानी करंट वेरी नहीं कर रहा, तो आई भी कांस्टेंट रहेगा, आई का आई लिख देंगे।
और क्या है यहाँ पर आर है, आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल का चेंज होता है नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ डीएल, और आपको पता है डीएल 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 बहुत सारे डीएल होंगे यहाँ पर, तो डीएल तो चेंज हो गई होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, डीएल ही छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, छोटी सी लेंथ का, कंप्लीट लेंथ कितनी होती है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो डीएल का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, उससे 4 कैंसिल हो जाएगा ट्वाइस, और बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये है वो एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये है पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, थैंक यू। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे, तो इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, ये इसका ठीक, मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है और इसका रेडियस है आर अगेन, ठीक है, ये आर रेडियस का कोई सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और फिर फाइनली ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई हमारा, ठीक है, और ये जो एंगल है ये है हमारा पाई बाई 2 यानी 90, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे सर्कुलर वायर की वजह से जितना भी दे रखा है यानी पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है, इस पूरे वायर की वजह से इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से लिख देते हैं आर इसका रेडियस मान लेते हैं, ठीक है, और आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying circular loop due to current carrying circular loop at its center is कितना होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और देखिए ये तो है पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, लेकिन क्या ये कंप्लीट सर्कल है, नहीं, इसमें से पाई बाई 2 एंगल कम हो गया है इस पूरी लेंथ में से, ठीक है, तो पाई बाई 2 लेंथ कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे ये वाला एंगल देखेंगे कितना है, मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ, ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आर्क है इसकी लेंथ है मान लीजिए l, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा ये 90, और ये कितना बचेगा फिर यानी 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा 270 यानी कि 3 पाई बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, ठीक है। और ये तो हमें पता है बचपन में पढ़ के आए हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है यहाँ से एंगल 3 पाई बाई 2 है इज इक्वल टू आर कितना है इसका एल, रेडियस कितना है आर, ठीक है। तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 3 पाई बाई 2 टाइम्स आर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एल का वैल्यू इसमें इतना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ठीक है, तो यहां से हम यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ कर लेते हैं, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। बायोट-सावर्ट का लॉ लेंगे, क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू आई को आई रख देते हैं, ठीक है। एल कितना है यहाँ से 3 पाई आर
बाई 2, ठीक है। और नीचे कितना है हमारे पास, नीचे कितना है, नीचे है आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ आने वाला है कैंसिल नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2, और ये भी आर भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 आई अपॉन आर इंटू 10⁻⁻⁷। कुछ और भी बचा है? कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई और आर की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए करंट है मेरा यहाँ से, मान लीजिए करंट है मेरा 10 एम्पियर का, ठीक है, और आर जो है यानी रेडियस, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आर को 3 सेंटीमीटर बोल दिया है, ठीक है। कोई वैल्यू दे देते हैं ताकि प्रॉपर आंसर आ जाए कोई, ठीक है। और ये 10 एम्पियर, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, आर का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 3 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁷, ठीक है। यहाँ से क्या कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5, 2 5 10, और ऊपर एक पाई भी बचा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई भी बचा, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू -2 से पावर ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, यानी 10⁻², ठीक है। कितना आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई का वैल्यू लगा के, ये आ जाएगा b = 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁵, ये हो जाएगा आपका 15.70 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको डेसिमल को इधर ले आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो ये आएगा, इसका इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सेंटर पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, यानी करंट की डायरेक्शन में थंब को करते हैं, और अपनी जो फिंगर्स है वो उस पॉइंट पे करते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और फिंगर्स को करते हैं कर्व, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे, तो कर्व करेंगे तो इनसाइड द बोर्ड आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट पे वो होगा कुछ ऐसा। क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, और डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो जो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है, ऑल द बेस्ट।